तो कहते हैं विषय प्रयोजन आदि अनुबंध उपन्यास मुखेन ग्रंथारंभे स्थिते सति आदौ प्रकरण चतुष्टयस्य प्रत्येकम असंकीर्णम प्रमेयम प्रतिपत्ति सौकार्यम सूचितव्यम इति आह। कहते हैं विषय प्रयोजन आदि, विषय है प्रयोजन आदि अनुबंध को उपन्यास मुख से, अनुबंध विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी, तो विषय है प्रयोजन संबंध है, इनके उपन्यास के मुख से ग्रंथ के आरंभ में, ग्रंथ आरंभ स्थिति सतौ, ग्रंथ के आरंभ की प्राप्ति हो जाने पर आदि में, तो आदि में कहते हैं प्रकरण चतुष्टय का जो 4 आगम प्रकरण, वैतथ्य प्रकरण और अद्वैत प्रकरण हो गया और अलाशांति प्रकरण हो गया। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर प्रकरण चतुष्टय का प्रत्येक असंकीर्ण, संकीर्ण से रहित है, संकीर्ण मिला हुआ, असंकीर्ण पृथक पृथक अलग अलग, प्रमेय प्रतिपत्ति के लिए वो है जो तत्व है, पदार्थ है, उस पदार्थ की प्रतिपत्ति की सुकरता के लिए सूचितव्यम इत्याह, तो सूचित करते हैं यहाँ पर तत्र। इन चारों प्रकरण में किस प्रकार से तत्व का बोध कराया है, जो आगम प्रकरण में और वैतथ्य प्रकरण में और क्या अद्वैत प्रकरण में और अलाशांति प्रकरण में जो जिस प्रकार से अद्वैत तत्व का बोध कराया उसके विषय में वर्णन करते हैं, सूचित करते हैं। कहते हैं तत्र तावत ओंकार निर्णय आए प्रथमम प्रकरणम आगम प्रधानम आत्म तत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम। उन 4 प्रकरणों के मध्य में तत्र तावत ओंकार निर्णय, ओंकार के द्वारा आत्म तत्व का बोध कराया, ओंकार के निर्णय करने के लिए प्रथम जो पहला प्रकरण है कौन, आगम प्रकरण, ऐसे आगम प्रधान रूप से, वेद प्रधान रूप से, श्रुति प्रधान रूप से, तो मात्र इसमें सीधा ही आत्म तत्व का बोध कराया, अन्य वादियों के खंडन आदि इसमें नहीं किए, सीधा ही आत्म स्वरूप का उपदेश किया है। ऐसे आगम प्रधान और आगम प्रधान लेकर के, आगम प्रधान होकर के, वे उपनिषद प्रधान होकर के आत्म तत्व की प्रतिपत्ति के उपाय भूत यहाँ पर पहले आगम प्रकरण में वर्णन किया है। तो टीकाकार कह रहे हैं यहाँ पर ओंकार प्रकरणस्य असंकीर्णम प्रमेय संगणाति। कहते ओंकार प्रकरण का, ओंकार का जो प्रकरण ओम इति एतत् इदं सर्वं तस्य व्याख्यानम, ओंकार प्रकरण का असंकीर्ण, संकीर्ण मिला हुआ, न संकीर्ण इति असंकीर्ण, ऐसे असंकीर्ण प्रमेय है, उस प्रमेय पदार्थ को संगणाति कथिताति गृणाति कथन करते हैं। ओंकार इति कहते ओंकार निर्णय करने के लिए, ओंकार के स्वरूप को बोध कराने के लिए, ओंकार के स्वरूप का बोध कराने के लिए आता ओंकार ब्रह्म ही है। ऐसे ओंकार के माध्यम से आत्म तत्व की अनुभूति की प्राप्ति होती है, आत्म स्वरूप ब्रह्म का ज्ञान की प्राप्ति होती है, हो जाती है, होती है। तो कहते हैं तन निर्णय प्रकरणम आरब्धम इति उक्तम। ओमकार के निर्णय करने के लिए, तन निर्णय ओमकार के निर्णय करने के लिए पहला प्रकरण आरंभ आगम प्रकरण, तो पहला प्रकरण आरब्धम इति उक्तम कहा गया है। आरब्धम इति जो कहा गया, इति अयुक्तम कहते ओमकार तन यानी ओमकार के निर्णय करने के लिए, ओमकार के निर्णय करने के लिए प्रथम जो प्रकरण आरब्ध है, जो आरब्ध किया है, यह कह रहे इति आरब्धम कर रहे हैं, आरब्धम इति अयुक्तम, वो ठीक है नहीं है। क्यों नहीं ठीक? कहते ओमकार, यहाँ पर कहते ओमकार निर्णय के लिए, ओम जो पहला प्रकरण है ओमकार को निर्णय करने के लिए प्रकरण का आरब्ध कर रहे हैं, वो ठीक है नहीं है। तो कहते तन निर्णय है प्रमाण अभावात, ओमकार के निर्णय में कोई प्रमाण नहीं है। यदि प्रमाण होता तो ठीक है, ओमकार का निर्णय करने से आत्म तत्व की उपलब्धि होती, किंतु ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिसके ओमकार के निर्णय से आत्म तत्व की उपलब्धि हो जाए। तो ओमकार के निर्णय में प्रमाण का अभाव न होने से तन निश्चय रूप परमाजनक, तन निश्चय ओमकार के निश्चय रूप परमा के जनक कारण का अभाव होने से, यानी ओमकार के निर्णय से ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाए, ब्रह्म का ज्ञान हो जाए, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा प्रमाण का अभाव होने से
तस्य च अनुपयोगत्वात्, तस्य उस ओमकार का निर्णय उपयोगिता धर्म से युक्त नहीं है। अनुपयोग होने से कोई उपयोग नहीं है। यदि उसका निर्णय कर भी लिया तो उसका कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं। ओमकार के निर्णय से कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। ऐसे पूर्व पक्षी की प्राप्ति होती। कहते हैं, तो आगे कहते हैं, आत्म प्रतिपत्तिर ही पुरुषार्थ उपयोगिनी इति आशंका आगम इत्यादि विशेषण द्वय। कहते हैं आत्म प्रतिहीन, क्योंकि आत्मा की जो प्रतिपत्ति, आत्मा का जो स्वरूप का बोध है, आत्मा का ज्ञान ही पुरुषार्थ का उपयोगी है। पुरुषार्थ का परम पुरुषार्थ की प्राप्ति है। यानी आत्मज्ञान की ही, ब्रह्म ज्ञान ही परम पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ का उपयोगी है। ब्रह्म विद्या ही पुरुषार्थ की उपयोगिनी विद्या है। तो कहते हैं आत्म प्रतिहीन, क्योंकि जो आत्म प्रति है वह पुरुषार्थ की उपयोगिनी है। ऐसी आशंका लेकर के कहते हैं आगम इत्यादि विशेषण दूर दिए गए हैं, आगम प्रधान और आत्मदत्त। इसलिए कहते हैं नहीं, ये ओमकार के निर्णय से क्या होता है, ये ओमकार निर्णय कैसे है, आगम प्रधान है। मात्र ओमकार का निर्णय अकेले नहीं किया, ओमकार के माध्यम से आत्म तत्व की उपलब्धि होती है और ओमकार आगम प्रधान है। ओमकार का अर्थ ही ब्रह्म है। तो ब्रह्म स्वरूप का बोध होने से, ओमकार ब्रह्म होने से, उस ब्रह्म के ज्ञान से आत्म तत्व की उपलब्धि होती है, पुरुषार्थ की परिसमाप्ति होती है, पुरुषार्थ की प्रयोक्ति, पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। इसलिए यहाँ पर दो विशेषण दिए गए, आगम, पहला आगम प्रधान और दूसरा आत्म तत्व, ये दो विशेषण दिए गए हैं। ऐसी ओमकार के निर्णय करने के लिए जो पहला प्रकरण है, आगम प्रकरण है, उसमें आगम प्रधान है और आत्म तत्व की प्रतिपत्ति का उपाय भूत है ओमकार, यानी साधन है। तो आगे कहते हैं तद उपदेश प्रधानम मांडूक्य उपनिषद व्याख्यानम। तद उपदेश, ओमकार के उपदेश प्रधान, आगम प्रधान वाला जो मांडू उपनिषद है, तद ओमकार के उपदेश प्रधान लेकर के, प्रधानता को स्वीकार करके मांडूक उपनिषद के व्याख्यान रूप किया गया। मांडूक उपनिषद में, मांडूक्य के उपनिषद की व्याख्यान रूप जो ओमकार है, उस ओमकार के उपदेश के प्रदान को लेकर के मांडूक्य उपनिषद का आरंभ किया जा रहा है, व्याख्यान किया जा रहा है। मांडूक्य उपनिषद की व्याख्यान रूप है ओम का आगम प्रदान रूप से। तो आगे कहते हैं, तो तेन तेन तत्र प्रामाण्यात उक्तो निर्णय शेष्यति। तेन, उस ओमकार के निर्णय से, तेन कर दिया, तेन इति प्रथम, पहला प्रकरण का ओमकार के निर्णय तत्व होने से, आगम प्रदान होने से, प्रथम प्रकरण का आगम व्याख्यान रूप होने से, आगम रूपत्व होने, कैसे, ये आगम रूप होने से, तत्र, उसमें, पहले प्रकरण में, आगम प्रकरण में, ओमकार के निर्णय में, ओमकार के निर्णय में कहते प्रामाण्य है। क्यों, आगम प्रदान होने से। इति, तो कहते हैं उक्त निर्णय, उक्त जो निर्णय ओमकार के निर्णय से पुरुषार्थ की परिसमाप्ति हो जाती, अर्थ पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। ओमकार उक्त जो निर्णय सिद्ध हो जाता है, शेष्यति। तो कहते हैं ना तो इदम युक्ति प्रदानम, यह जो पहला आगम प्रकरण है, ये युक्ति प्रधान नहीं है, तर्क प्रधान नहीं है। दूसरा प्रकरण वैतत्व प्रकरण, अद्वैत प्रकरण तो तर्क प्रधान है। तो उन वादियों को तर्क के द्वारा उनके मत को खंडन करके आत्म तत्व का बोध कराया, किंतु जो पहला प्रकरण है आगम प्रकरण, इसमें तर्क प्रधान, युक्ति प्रधान नहीं है, ये सीधा आगम प्रकरण है, तत्व प्रधान है। कहते न तो इदम युक्ति प्रधानम, युक्ति लेशस्य सतोपि गुणत्वात् अप्रधानत्वात्। यहाँ पर क्योंकि युक्ति लेश का थोड़ी सी युक्ति भी है ना, युक्ति लेश का भी, विद्यमान युक्ति लेश की भी गौण होने से अप्रधानता सिद्ध हो जाती है। यदि युक्ति आए तो वहां पर गौण प्राप्ति हो जाती है, प्रधान रूप से प्रधान तत्व की प्राप्ति नहीं होती। तो कहते हैं युक्ति लेश का तो, विद्यमान युक्ति लेश का तो सत्य का, युक्ति लेश का, विद्यमान युक्ति लेश का भी गौणत्व होने से अप्रधान हो जाएगा। गौण होने से कहते प्रधानता नहीं हुई। कहते न चायम ओमकार निर्णय न उपयुज्यते, कहते ही, और कहते अयम ओमकार निर्णय आत्मज्ञान उपयुक्त नहीं होता, ऐसी बात भी नहीं है। कहते ओमकार निर्णय से आत्मज्ञान नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। न चाहे ओमकार निर्णय, कहते यह ओमकार का निर्णय आत्मज्ञान में उपयोग नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। क्यों, तो कहते हैं
यद आत्मनस्य तत्वम अनारोपित रूपम तत्प्रतिपत्तौ उपायत्वात्। कहते हैं जो आत्मा में, जो कहते हैं यद आत्मा का तत्व है अनारोपित स्वरूप वाला है, जिसमें सारे धर्मों को निषेध किया गया है, जो आत्मा का निर्विशिष्ट नेति नेति के द्वारा जो प्रतिपाद्य स्वरूप है, ऐसे प्रतिपाद्य स्वरूप को तत् उसकी प्रतिपत्ति का एक ओमकार साधन है उपायत्व होने से। इसलिए कहते हैं ओमकार का निर्णय आत्मज्ञान उपयुक्त नहीं होता, ऐसी बात नहीं है। आत्मज्ञान कराने में सक्षम नहीं है, ऐसी बात नहीं है, बल्कि यह ओमकार से है, ओमकार का निर्णय आत्म स्वरूप को बोध कराने में सक्षम है, साधन है। तो कहते हैं तत्प्रतिपत्तिस्थ मुक्ति फलत्वात्। कहते ओमकार के निर्णय से ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति हो जाती है, तो ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति ही मोक्ष का हेतु बनती है ना। ब्रह्म विद्या क्या है? मोक्ष की हेतु, मोक्ष रूप फल को देने वाली है मुक्ति फलत्व होने से। तत्प्रतिपत्ति ब्रह्म विद्या के ज्ञान प्राप्ति हो जाने पर, ज्ञान की प्राप्ति हो जाने से, ब्रह्म विद्या की प्राप्ति हो जाने से मुक्ति फलत्वात् मुक्ति को देने वाली हो जाती, मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। दुख की निवृत्ति ही स्वरूप की, अज्ञान की अविद्या की निवृत्ति मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो कहते हैं अतश्च आद्यम प्रकरणम ओमकार निर्णय अवांतर फल द्वारेण तत्व ज्ञाने परम फले पर्यवसति इति उपदेश वसाद अधिगंतव्यम इत्यर्थ। अतः इसी हेतु से प्रतिपत्ति से आत्म तत्व को बोध कराने वाले होने से, मुक्ति फलक वाले होने से, ओमकार मुक्ति फलक वाली और ब्रह्म विद्या को उत्पन्न कराने वाली होने से, इसी आदि जो पहला प्रकरण है, आगम प्रधान जो पहला प्रकरण है, ओमकार के निर्णय का अवांतर फल के द्वारा, अवांतर फल के द्वारा तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर, तत्व ज्ञान के प्राप्त हो जाने और परम फल वो पर्यवसति, अवांतर फल भी प्राप्त हो जाता है। यदि जिस ओमकार के माध्यम से अवांतर फल क्या, उसको पूजनीय आदि हो जाते, ब्रह्मलोक आदि की भी यहाँ पर रहते, जिसको यहाँ पर रहते रहते ज्ञान नहीं हो पाया, तो उसको ब्रह्मलोक फल की भी प्राप्ति हो जाती है। अथवा ब्रह्म ज्ञान हो जाने के पश्चात यहाँ पर उसको कैसे, अरे जो ऐश्वर्य वृद्धि उत्कर्ष को प्राप्त हो जाता है। जो साधना करता है ऐसे व्यक्ति का उत्कर्ष बढ़ जाता है, यानी उसको ऐश्वर्य बहुत, अनेक ऐश्वर्य, बहुत ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। जो साधक होते हैं उनके पास क्या होता है, ईश्वर की कृपा से धन आदि की संपत्ति की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और दूसरी बात, यदि यहाँ पर रहते रहते ज्ञान नहीं हो पाया ओमकार के निर्णय, ओमकार की साधना से, तो ब्रह्मलोक की फल की प्राप्ति हो जाए। और प्रधान रूप से तो क्या है, तो फल द्वारा, ओमकार के निर्णय के अवांतर फल के द्वारा तत्व ज्ञान हो जाने में, तत्व ज्ञान में परम फल में पर्यवसान हो जाता। परम फल क्या है, मोक्ष। तो ओमकार के निर्णय से परम फल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, तत्व ज्ञान के द्वारा परम फल मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, परम फल में पर्यवसान हो जाता है। ओमकार परम फल मोक्ष में पर्यवसान हो जाता है। इति उपदेश के वश से अधिगंतव्यम, उपदेश के वश से, उपदेश अधीन होकर के, तो इस प्रकार से स्वीकार कर लेना चाहिए, जान लेना चाहिए। अर्थात जो पहला प्रकरण है ओमकार प्रधान आगम प्रकरण है, वो ब्रह्म विद्या ही है, इसके माध्यम से सीधा तत्व के स्वरूप का ही बोध कराया है इसमें। तो कहते हैं, अब दूसरा प्रकरण के विषय में कहते हैं, कहते हैं वैतत्व प्रकरण से अवांतर विषय विशेषम दर्शति। जो वैतत्व प्रकरण है, दूसरा प्रकरण है, तो वैतत्व प्रकरण का अवांतर विषय विशेष को दिखलाते हैं, दर्शति दिखलाते हैं। यस्यति कहते हैं यस्य द्वैत प्रपंचस्य उपसमये अद्वैत प्रतिपत्ति रज्ज्वाम इव सर्पादि विकल्प उपसमये रज्जु तत्व प्रतिपत्ति ही। कहते हैं यस्य द्वैत प्रपंच के उपसम हो जाने पर अद्वैत की प्रतिपत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति ही द्वैत की प्राप्ति है क्या नहीं? अविद्या है नहीं, अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर तो क्या हो जाते हैं, अद्वैत की प्राप्ति ऐसे द्वैत प्रपंच के उपसम हो जाने पर कहते हैं ऐसे द्वैत प्रपंच के उपसम हो जाने पर अद्वैत प्रतिपत्ति, अद्वैत का ज्ञान हो जाता है। अद्वैत की प्रतिपत्ति कहने की जरूरत नहीं है, अद्वैत अभिव्यक्त हो जाता है। जैसे रोग की निवृत्ति हुई, स्वस्थ तो उसका स्वरूप ही है ना। अब हाँ,
अविद्या को अभाव स्वरूप बतलाया, जबकि हम लोग पंचदशी में अविद्या को भाव स्वरूप दीप्ति अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है वो। मतलब भगवान भास्कर उसको भाव भी बोल देते हैं, भगवान भास्कर दिखती है ना, ये भाव स्वरूप नहीं मानेंगे तो फिर वो कैसे? हाँ, भाव उसको बहुत से लोग उसको भाव रूप नहीं मानते, किंतु भगवान भास्कर ने उसको भाव रूप माना है। एक कार्य दिख रहा है ना, एक कार्य दिख रहा है इसलिए भाव रूप है, किंतु अनिर्वचनीय है, ठीक है, अनिर्वचनीय दिखती है वहां पर, अभी अब जैसा दिखती है। तो यहाँ पर है कहते हैं, है तो अनिर्वचनीय है ना, दिखती है इसलिए अभाव नहीं कह सकते, और बात हो जाती इसलिए भाव भी नहीं कह सकते, अनिर्वचनीय है। तो यहाँ पर कहते हैं अनिर्वचनीय कहने से भी फायदा है, भाव अभाव कहने से जरूरत भी नहीं है। हाँ, तो कहते हैं यहाँ पर आरोपित है द्वैत प्रपंच के उपशम हो जाने पर, द्वैत प्रपंच के उपशम हो जाने पर, नष्ट हो जाने पर अद्वैत की प्रतिपत्ति हो जाती है। जैसे कहते हैं रज्ज्वामी सर्पादि विकल्प उपशम, जैसे रज्जु में जो कल्पित है, रज्जु में कल्पित सर्प आदि है, विकल्प सर्वादि विकल्प के उपशम हो जाने पर रज्जु रूप स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाती है, रज्जु तत्व की प्रतिपत्ति हो जाती है। रज्जु में कल्पित सर्प की जब निवृत्ति हो जाती है तो रज्जु अपने आप स्वरूप से अभिव्यक्त हो जाती है। तो कहते हैं यहाँ पर उसी को अब टीकाकार कहते हैं, तो कहते हैं आरोपित निषेधे सती अनारोपित प्रतिपत्ति स्वाभाविकी इति अत्र दृष्टान्तम। आरोपित के निषेध हो जाने पर, आरोपित जो रोग है, रस्सी में सर्प है, सीपी में रजत है ना, रजत है, सर्प है, रोग आदि की निवृत्ति हो जाने पर अनारोपित स्वाभाविकी कहते हैं, अनारोपित है, आरोपित नहीं है ऐसे प्रतिपत्ति स्वाभाविकी वो अभिव्यक्त हो जाती है। दृष्टांत रज्ज्वामी सर्प आदि विकल्प उपसमय रज्जु तत्व प्रतिपत्ति। तो आप कहते हैं इस प्रकार से दूसरा प्रकरण का निर्णय हो गया। अब तीसरे को कहते हैं, तो कहते हैं हेतु, यहाँ पर हेतु कहाँ आया, हेतुता तस्य है ना, तथा हाँ तस्य द्वैतस्य हेतुता व्यतत प्रतिपादनाए द्वितीय प्रकरण। कहते हैं तस्य उस द्वैत का हेतुओं के द्वारा, किसके द्वारा, हेतुता हेतुओं से व्यतत्व प्रतिपादन करने के लिए, व्यतत्व को मिथ्या सिद्ध करने के लिए द्वितीय प्रकरण है। हेतुओं से द्वैत प्रपंच को व्यतत्व प्रतिपादन करने के लिए, मिथ्या व्यतत्व यानी मिथ्या, बी तथा भाव यत बी विशेषण निर्गता तथा भावम यस्मस्ता व्यतत्व, बी गता निर्गता तथा भाव यथा भाव तथा भाव यथा भाव यस्मात् जिससे सा व्यतत्व के भाव को व्यतत्व बोलते हैं। ऐसा व्यतत्व प्रतिपादन करने के लिए द्वितीय प्रकरण है हेतुओं के द्वारा। तो हेतु को टीकाकार कहते हैं, कौन से हेतु, क्या दृश्यत्वादि हेतु आदि अंतवत्वादि हेतु वसात से, दृश्यत्वादि यद दृश्यत्वम तद मिथ्यात्वम, यद दृश्यत्वम तद मिथ्यात्वम, आदावंत चैन्नास्ति वर्तमाने भी तत्तथा, इत्यादि हेतुओं के वश से द्वैत को कैसा मिथ्या सिद्ध प्रतिपादन कर लिया द्वितीय पाद में, यानी व्यतत्व प्रकरण में द्वैत को व्यतत्व और आत्मा को सत्य प्रतिपादन किया। कहते हैं अद्वैत प्रकरण से अर्थ विशेषम उपन्यास्यति। अब अद्वैत प्रकरण का अर्थ विशेष को उपन्यास करते हैं। तीसरा प्रकरण, तो कहते हैं तथा अद्वैत से आप वेदत्य प्रसंग प्राप्त युक्तितः तथात्व दर्शनाय तृतीय प्रकरणम। तो जैसे कहते हैं पहला प्रकरण द्वितीय प्रकरण है जो वेदत्व प्रकरण है मिथ्या सिद्ध करने के लिए है, मिथ्या से द्वैत को मिथ्या सिद्ध करने के लिए दूसरा प्रकरण था। उसी प्रकार से ये तो उससे प्रभाय पतित न्याय से तृतीय प्रकरण भी मिथ्या सिद्ध हो रहा है। एक न्याय है, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति, एक है कि नहीं, एक संबंधी ज्ञानम अपर संबंधी स्मारकम भवति इति न्याय से, प्रभापतित न्याय से। जैसे द्वितीय एक संबंधी ज्ञान करा दिया
एक संबंधी से दूसरे अपर संबंधी का भी बोध होता है। यहाँ से देवदत्त है, वैसे भी यज्ञदत्त है। अपर संबंधी देवदत्त के साथ संबंध होने वाला, देवदत्त के साथ रहने वाला भी शराबी है। जब देवदत्त शराबी है तो यज्ञदत्त भी शराबी है, क्योंकि दोनों साथ साथ रहते हैं, है ना। तो पहला प्रकरण है मिथ्या, तो द्वितीय जो अद्वैत प्रकरण है वो भी सत्य नहीं हो सकता, वही मिथ्या है ना। प्रभाव पतित न्याय से जैसे इसका वितत्व का प्रभाव चल रहा है, किसका? मिथ्या का। तो मिथ्या के साथ साथ जो अद्वैत आ गया, संदंश न्याय है ना, संदंश न्याय कहते हैं, जो बीच में आ गए तो वो भी क्या हो जाते हैं? मिथ्या ही हो जाते हैं। तो ये वैतत्व प्रकरण है। तो वैतत्व प्रकरण से मिथ्या सिद्ध हो रही है, जगत द्वैत मिथ्या है। उसी प्रकार जो अद्वैत प्रकरण आ गए वो भी कैसे? प्रभाव पतित न्याय से मिथ्या सिद्ध हो रहा, उसी को कहते हैं यहाँ पर। कहते हैं तथा उसी प्रकार से अद्वैत का भी वैतत्व प्रसंग की प्राप्ति हो जाने पर, तथा उसी प्रकार से हेतुओं से, जैसे हेतुओं से आधावंता हेतुओं से और दृश्यत्व हेतुओं से जैसे द्वैत जगत को मिथ्या किया, द्वितीय प्रकरण मिथ्या सिद्ध प्रतिपादन किया, उसी प्रकार अद्वैत का भी मिथ्या सिद्ध की प्राप्ति हो रही है प्रसंग से। प्रसंग की प्राप्ति होने पर, प्रसंग मतलब ऐसी प्रसंग प्राप्ति हो जाने पर, प्राप्ति शंका हो जाने पर, है वैतत्व की प्राप्ति की शंका हो जाने पर, तो कहते हैं युक्तिता, युक्तियों से, युक्तिता है ना, दृश्यत्व हेतु और आधावंत हेतु, युक्तियों से तथा तो दर्शन करने के लिए कहते हैं प्राप्ति हो जाने पर। तो युक्तियों से तथा तो दर्शन कराने के लिए, युक्तियों से, हेतुओं से, कौन से हेतुओं से? यह आत्मा सर्वसाक्षी आकाशवत, यह आत्मा सर्व साक्षी आकाशवत है, जो आत्मा है ना सर्वसाक्षी है ना, ये आत्मा सर्वसाक्षी आकाशवत होती है ना। और इत्यादि हेतुओं से, हेतु युक्ति है आत्मा को सिद्ध करने के लिए। कौन सी हेतु है? जो घट है दृश्यत्वात् साक्षित्वात्, घट दृश्य, घट आत्मा त्रिकाला बाध्यत्व साक्षित्वात्, आत्मा तीनों कालों में बाध्य नहीं होता, क्यों? साक्षी होने से, है ना। और आकाश से हाँ, अच्छा। और आत्मा सत्स्वरूप है, आत्मा सत्स्वरूप है दृष्टा होने से। आत्मा त्रयी अवस्था वेद्यत्वात्, आत्मा त्रयी अवस्था साक्षी आकाशवत, आत्मा त्रयी अवस्था साक्षी, त्रयी अवस्था की साक्षी है। आत्मा त्रयी अवस्था साक्षी भवितुम अर्हति, दृष्टांत साक्षी देवदत्तवत आत्मा त्रयी अवस्था साक्षी भवितुम अर्हति देवदत्तवत, देवदत्त के समान। देवदत्त जैसे तीन अवस्था का साक्षी है, भविष्य वर्तमान को जानने वाला है। नहीं, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है, तीनों अवस्थाओं को, जागृत स्वप्न सुषुप्ति को, तीनों अवस्थाओं को जानने वाला है। इसी तो ऐसी हेतुओं से, युक्तियों से, युक्तिता है युक्तियों से, तो कहते हैं तथात्व दर्शन करने के, तथात्व का दर्शन नहीं, परमार्थ तत्व को बोध कराने के लिए, परमार्थ तत्व को दर्शन कराने के लिए। तथात्व का अर्थ है यहाँ पर परमार्थ, आत्मा का जो परमार्थ तत्व है, आत्मा का यथार्थ स्वरूप है, ऐसे दर्शन कराने के लिए तृतीय प्रकरण है। अब उसको टीकाकार कहते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कहते हैं तो कहते हैं तस्यापि द्वैतवद व्यवस्था अनुपत्या मिथ्यात्व प्रसंग इति संकेते, है ना। तस्य उस अद्वैत प्रकरण का द्वैत के समान व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से, व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से मिथ्यात्व प्रसंग हो जाएगा। व्यवस्था की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही? क्योंकि
व्यवस्था की उत्पत्ति इसीलिए नहीं हो रही, कोई धनी है कोई निर्धन है? कोई सुखी है कोई दुखी है, कोई कैसा है, सुखी है कोई दुखी है, कोई 1 साल जी रहा है कोई 10 साल जी रहा है, कोई 10 साल जी रहा है, कोई 20 साल जी रहा है, कोई 100 साल जी रहा है, कोई 1000 साल जी रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पर तत्व द्वैत का उसका भी कहते हैं कल्पित द्वैत क्षणिकत्व होने से, कल्पित द्वैत कैसे जैसे क्षणिक है उसी प्रकार इसमें भी कोई व्यवस्था न होने से तत्व अद्वैत का भी द्वैत के समान व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से मिथ्या प्रसंग हो जाएगी। आत्मा नित्य है ऐसी प्राप्ति नहीं हो रही, व्यवस्थित नहीं हो रही, कर्म फल अनित्य होने से, कर्म फल अनित्य होने से सभी सुख दुख प्राप्ति हो जाने से। कोई व्यक्ति मरता है, जैसे मरता है जन्म लेता है मरता है, कर्म फल जैसे क्रिया कर्म आदि करता है, साथ क्रिया के द्वारा फल की प्राप्ति करता है, वो नष्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से व्यवस्था की उत्पत्ति न होने से इसमें भी मिथ्यात्व की प्रसक्ति हो जाएगी। आत्मा भी अद्वैत का प्रसंग से जैसे दृश्यत्व आदि हेतु से द्वैत का कैसा है, मिथ्या है, उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं कल्पित द्वैत का क्षणिक होने से मिथ्या है। कल्पित द्वैत कैसा है, जो कल्पित द्वैत क्षणिक होने से मिथ्या है, उसी प्रकार ये आत्मा में भी व्यवस्था नहीं है। देवदत्त 100 साल जी रहा है तो यज्ञदत्त दूसरी कम साल जी रहा है ना, विष्णुदत्त और ही है, और कोई हाँ पूर्व पक्षी आत्मा को चाहे ब्रह्म मान की पूछे तो जीवात्मा के, है ना, कल्पित भेद को स्वीकार करके कहते हैं आत्मा में व्यवस्था, ब्रह्म और अद्वैत का भी व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि अब 1000 जीवात्मा है, एक होता तो कोई बात नहीं, कितने जीवात्मा है, हजारों की संख्या में, 1 2 हो तो नहीं, ब्रह्म अकेला होता तो कोई बात व्यवस्था हो जाएगी, ब्रह्म अकेला होता तो व्यवस्था बन जाती, ईश्वर होता तब भी व्यवस्था बन जाती थी, है ना, वो भी असंग है, किंतु जीव तो अनेक है, अनेक होने की व्यवस्था कैसे बनेगी, कोई सुखी है कोई दुखी है। तो अद्वैत की प्राप्ति कैसे होगी, अद्वैत में सम होता है, अद्वैत में कैसा होता है, सम होता है, विषम तो नहीं होता, होता है, अद्वैत में सम होता है, अद्वैत सम होता है इसलिए विषम नहीं होता। तो विषम न होने के कारण तो अद्वैत की व्यवस्था नहीं बन पा रही, जैसे ऐसे द्वैत जगत की सत्यत्व सिद्ध नहीं हुआ, मिथ्या सिद्ध हो गया, उसी प्रकार ये भी व्यवस्था उत्पन्न न होने से भी कैसे हो जाता है, अद्वैत भी मिथ्यात्व की प्रसंग की प्राप्ति हो रही है, मिथ्यात्व का प्रसंग की शंका करते हैं। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर कहते हैं, जो पूर्व पक्षी के मत में शंका आ रही है, सिद्धांती ऐसा सोच रहा है तो उसको खंडन करते हैं, कहते तस्याम सत्याम औपाधिक भेदात व्यवस्थाया सुस्थित्वात् अभ्यविचारादि युक्तिवशाद अद्वैतस्य पारमार्थत्वं प्रतिपादितुं तृतीयं प्रकरणम इत्यर्थ। और दूसरी एक बात है, व्यवस्था इसलिए क्यों नहीं बन रही है, क्योंकि आत्मा को नैयायिक कहते हैं आत्मा में इतने धर्म हैं, आत्मा में क्या है, नैयायिक कहते हैं आत्मा में 8 धर्म रहते हैं, और वेदांती कहते हैं आत्मा में कुछ नहीं रहता, सांख्य वाले कहते हैं कि आत्मा असंग तो है किंतु भोगता है नहीं, आत्मा कैसी है तो असंग है किंतु भोगता है। और कहते हैं, और पूर्व मीमांसा कहते हैं आत्मा जड़ रहती है, आत्मा कैसी है, जड़ है। तो व्यवस्था कैसे बनेगी, व्यवस्था तो तब बने जब सभी लोग सारेवादी एक ही जैसा आत्मा को स्वीकार करें। कोई जड़ मान रहा है, कोई आत्मा में धर्म मान रहा है, कोई अरे कुछ धर्म मान रहा है, और नास्तिक वाले तो आत्मा को शून्य ही बोल देते हैं, अस्थि नास्ति बोल देते हैं, बोलते नहीं। तो इस प्रकार से व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो रही, इसी मिथ्या ही सिद्ध हो रहा है। सारे वादियों के अलग अलग मत होने के कारण आत्मा भी मिथ्या सिद्धि की प्राप्ति, अद्वैत भी मिथ्या सिद्धि की कोटि में आ रहा है। अस्थि नास्ति हाँ, तो उसमें से बौद्ध में 4 में से 2 अस्थि बोलते हैं, एक नास्ति बोलता है और एक अस्थि नास्ति बोलता है। नहीं, वो देखो अस्थि नास्ति नास्ति अस्थि नास्ति नास्ति अस्थि नास्ति नास्ति बापुना चाले स्तर उभयो भावेर आवरणोतेव वालिसा। अस्थि नैयायिक आदि बोलते हैं,
नैयायिक आदि लेकर वेदांत वाले भी बोलते हैं, वेदांत से लेकर नैयायिक आदि तक। अस्ति, नास्ति आ गया, अरे चारवाक आ गया, हाँ, और अस्ति नास्ति जैन मत आ गया, और नास्ति नास्ति शून्य मत आ गए वहां पर। तो गौर के जो दो दो है, चार मत, चार मत में से दो तो नास्तिक है और दो तो आत्मा को स्वीकार नहीं, दोनों आत्मा को स्वीकार किया है, सबने आत्मा को स्वीकार किया, लेकिन अरे क्षणिक माना है। तीन ने क्षणिक माना है, एक ने शून्य माना है। तीन ने क्षणिक माना है, बुद्धि को आत्मा माना है, किंतु क्षणिक माना है। क्षणिक मानते ही वो नष्ट हो जाता है, एक क्षण आत्मा रहती है, दूसरी क्षण नष्ट हो जाती है। तो वो तो फिर आत्मा पे जो मानते हैं तो फिर वो आस्तिक हो जाएंगे। आत्मा को ठीक है, लेकिन क्षणिक मानते हैं ना, एक क्षण में दूसरी क्षण में नष्ट ही हो जाती है। जन्म लेती है, नई शुरू से जन्म लेती, नई शुरू से। और तो आत्मा को मानने के बाद एक दोष को स्वीकार कर लेते हैं, तो नैयायिक आदि भी दोष को स्वीकार करते हैं। नैयायिक आदि तो आत्मा में गुण मानते हैं, धर्म मानते हैं, नष्ट नहीं मानते, वो व्यापक मानते हैं, प्रभु मानते हैं, बनी रहती है। वो जन्मने वाली मान नष्ट व्यापक है, जन्मने वाली और मरने वाली नहीं मानते, उपाधि को लेकर के। ज्ञान को ही ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है उनका, बुद्धि जो ज्ञान है वही ब्रह्म है, किंतु उसको क्षणिक मानते हैं, एक क्षण ही रहती है वहां पर। जो पूर्ण मानता है वो आत्मा को जड़ मानता है, जड़ मानता उनसे तो क्षणिक वाले ज्यादा है। भाईवाद है, विज्ञान में जगत के लिए तो नाश करने के लिए नजदीक है, किंतु नाश करने के बाद तो आत्मा को जो क्षणिक माना उसी में दोष है उनका। क्षणिक नहीं मानते, नित्य मानते तो कोई समस्या। वेदांत मत हो गए तो मत तो अलग चलते नाश, क्योंकि वेद नहीं जड़ स्वीकार कर ले, किंतु वेद को स्वीकार कर लेना, वेद की निंदा, कर्म कांड है उनके मत में, वेद है। जिसने वेद को माना है, इन्होंने वेद को कहाँ माना है, बौद्धों ने, जैनों ने, चार वाक्यों ने बौद्ध को स्वीकार नहीं करते है ना। और दूसरी, चलो वेद को मान भी लें तो, लेकिन आत्मा के विषय में इनको संशय है, आत्मा के विषय में इनको संशय, इसलिए नास्तिक मत है इनको। पूर्व मीमांसा को आत्मा के विषय में संशय नहीं है, जड़ तो मानते हैं, ठीक है, अंतःकरण के साथ संबंध हो जाता है, चेतन हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, किंतु आत्मा नष्ट हो जाती है ऐसा नहीं मानते। वैदिक धर्म को अभ्यास करने के लिए केवल भारत देश की आचार पुराणों में आते हैं। यही तो बुद्ध भगवान की बाहर का देश को वैदिक परंपरा नहीं जाना चाहिए, इसलिए तो बौद्ध मत को पूरा विदेश में ज्यादा बौद्ध, क्योंकि यहाँ पर बौद्धों को इसलिए विदेश में प्राप्त हो गई, यहाँ पर शंकराचार्य भगवान आए। इससे पहले पूरे भारत में शंकराचार्य भगवान जब तक नहीं आए थे, इससे पहले पूरे भारत में बौद्ध साम्राज्य था। कुछ दिनों और नहीं आते तो पूरे ही हो जाते, थोड़े और बचे थे। बड़े शिक्षण तो सभी के साथ थे, लेकिन उनके याद हो गया, राजआज से मिल गया था उनको। राजआज से मिल जाने से अरे उसको वृद्धि हुई। सबसे ज्यादा अशोक सम्राट ने प्रचार कर, अशोक सम्राट पूरे भारत का राजा था। अशोक सम्राट तो बहुत वो जब वो बदल गए, वो किसी को तलवार लेके नहीं बदला, लेकिन इसके बाद जो भी राजा हुए वो लोग तलवार लेके सबको डरा के बदल दिए। नहीं, उसी ने ज्यादा प्रचार किया सम्राट, क्योंकि उसके भय के कारण सबने स्वीकार किया। वो सम्राट था पूरे भारत का, वो राजा बन गए, वो बन गया, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया, तब उसके कारण सब बहुत से राजाओं ने मत स्वीकार कर लिया। राजा लोग इसके बाद में फिर भी बहुत, फिर हिंदू धर्म में तो मूल था, इसलिए नष्ट नहीं हो पाया। योगी लोग थे, विरोध करने वाले थे, कभी इधर पल्लवाड़ी पर, कभी उधर उनका। ऐसे बड़े बड़े संस्थान उनके अंडर में थे, लेकिन वहाँ भी वैदिक धर्म चलता था। बेटा है, वो दादी माँ को बचपन में बताते हैं कि वो हमें पूर्व जन्म में वो नालंदा यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी थे,
अच्छा, कौन है? भूटान? वो छोटा बच्चा है इतना, अच्छा अच्छा 4 साल का बच्चा, वो उनको पूर्वजों से छुट्टी हो गई। अच्छा। हाँ, वो भूटान से भी आके वहाँ पढ़ते थे। वो बोलते हैं कि ये मेरा स्कूल है, वो पूरा दिखा दिया वो सबको। वो महारानी भी आए थे भूटान का, वो उनका दादी माँ, हाँ बोला कि ये मेरे गुरु जी का स्थान सही है, हम इधर बैठते थे, इधर पानी का सब पूरा, वो तो अभी ऊपर पूरा गिर गए थे, हाँ। पूरा वो कैसे था पूरा डिटेल्स बता दिए वो। अच्छा अच्छा। छोटा बच्चा इतना 4 साल। कहाँ पर? नालंदा में? तक्षशिला? नालंदा नालंदा बिहार। भूटान से दिया काश भी पड़ता है। वहाँ पढ़ने, वहाँ से टीचर था वो, भौतिक पता नहीं, एक साइंस का संबंध थोड़ा था, उसका विद्यार्थी थे वो। अच्छा अच्छा, विज्ञान का। विज्ञान का। अच्छा अच्छा। हाँ, तो इसमें दी जा गई उसकी। वो बोला कि उस समय आप बहुत देश से दूर देश से भी आके वहाँ पढ़ते थे, उनका जो फ्रेंड्स थे पढ़ने वाले क्लासमेट, तो उनका नाम भी बता रहे थे, वो उस देश से आए, ये देश से आए थे। सब आते थे, विदेश से आते थे यहाँ। क्योंकि अभी जैसे विदेश में अमेरिका में है ऑक्सफोर्ड है, वैसे ये बड़ा है। सबसे बड़ा भारत का ही था तक्षशिला, और तक्षशिला सबसे बड़ा रहा। इसके बाद फिर नालंदा बढ़ा दिया। विक्रमशिला तो दूसरी उज्जैन में बनी विक्रमशिला शायद। हाँ, विक्रमादित्य रहा ना तब। विक्रमादित्य ने फिर उज्जैन आदि में संस्था ज्यादा बड़े की है। तो विक्रमादित्य तो उज्जैन का राजा था। भोजराज उन्हीं के वंश में आए थे। भर्तृहरि बड़ा भाई था उसका, विक्रमादित्य का। भोजराज तो राजा भोज 1000 वर्ष बाद आया था। हाँ, तो यहाँ पर कहते हैं, चलिए तो आगे कहते हैं क्या आता है। कहते तस्याम सत्याम औपाधिक, कहते हैं उस व्यवस्था की प्राप्ति में, तस्याम सत्य व्यवस्था, उसकी प्राप्ति, व्यवस्था की प्राप्ति में औपाधिक भेद से, कहते हैं अद्वैत के माने बिना, अद्वैत क्यों माने बिना औपाधिक भेद से, अद्वैत को है ना, अद्वैत को नहीं मानेंगे तो ऐसी व्यवस्था नहीं बन सकती। अद्वैत को माने बिना ये व्यवस्था नहीं बन सकती। कहते तस्याम उस व्यवस्था में, तस्याम उस द्वैत की, कहते व्यवस्था में, सत्याम उस व्यवस्था में औपाधिक भेद से व्यवस्था सुस्त हो जाती है। औपाधिक भेद से कैसी? उपाधि से जन्म भेद है ना, औपाधिक भेद से प्रत्येक जीवों में किसी को छोटा है किसी को बड़ा है ना, अंतःकरण की उपाधिक भेद से और उनके सुख दुख आदि की प्राप्ति हो जाती है। अद्वैत नहीं तो, अद्वैत तो एक है, दो की प्राप्ति हो ही नहीं पा रही, दो की प्राप्ति होगी नहीं अद्वैत में, तो व्यवस्था उत्पन्न नहीं हो सकती। क्यों नहीं उत्पन्न हो सकती? क्योंकि एक ही आत्मा है तो दो कहाँ से आएंगे। कहते औपाधिक व्यवस्था की प्राप्ति में अद्वैत को माने बिना अद्वैत व्यवस्था की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो अद्वैत की प्राप्ति में, व्यवस्था की प्राप्ति में कौन? औपाधिक भेद रह करके ही वो व्यवस्था की उत्पन्न होती है। प्रत्येक जीवों में औपाधिक भेद है। कहते हैं उसमें तस्याम असत्याम, उसकी प्राप्ति हो जाने, व्यवस्था की प्राप्ति में औपाधिक भेद से ही व्यवस्था की सुस्त हो जाने से व्यवस्था बैठ जाती। सुस्त हो जाने से कहते हैं अव्यभिचारी होने से, और कहते हैं अव्यभिचारी रूप से युक्तिवश से, अव्यभिचारी इति अव्यभिचारादि युक्तिवश से अद्वैत परमार्थ तत्व, अद्वैत का परमार्थ तत्व है, अद्वैत परमार्थ तत्व ऐसे प्रतिपादन करने के लिए तृतीय प्रकरण है। कहते हैं अव्यभिचारी आदि युक्तिवश से। अव्यभिचारी आदि युक्ति मतलब कहते हैं शरीर भेदे अपि आत्मनो अभेदा, शरीर के भेद न होने पर भी, शरीर के कहते शरीर भेदे अपि, शरीर के भेद होने पर भी आत्मा का अभेद है। भेद प्रतीति उपाधि गोचरतात, भेद की प्रतीति कैसे? उपाधि गोचर होने से। कहते अव्यभिचारी युक्ति है, अव्यभिचारी आदि युक्ति के द्वारा शरीर भेद मान लेने पर भी आत्मा में अभेद है। आत्मा का कैसा है? प्रत्येक आत्मा का भेद नहीं है, प्रत्येक आत्मा में अभेद है।
भेद की प्रतीति तो प्रत्येक आत्मा में जो भेद की वो प्रतीति हो रही है तो औपाधिक है। भेद की प्रतीति उपाधि गोचर होने से और उपाधियों का मिथ्या होने से, और सद्बुद्धि सर्वत्र अव्यभिचारात है। जो सद्बुद्धि है वो सद ब्रह्म विद्या है, ब्रह्म में बुद्धि है, सद्बुद्धि का तो सर्वत्र व्यभिचार नहीं होता। यानी आत्मा का कहीं पर भी व्यभिचार नहीं होता। शरीर आदि का व्यभिचार हो जाता है, शरीर आदि का मिथ्यात्व का व्यभिचार हो जाता है, किंतु आत्मा का कहीं भी व्यभिचार नहीं होता। जैसे घट जिस देश में व्यभिचार हो जाता है ना, यहाँ पर घट है वहां पर पट नहीं है, किंतु आत्मा का जहाँ घट है वहां भी है और पट है वहां भी आत्मा है, सभी जगह है। सद्बुद्धि है, आत्मा का कभी व्यभिचार नहीं होता। अन्योन्य अभाव नहीं होना, वस्तु का तो अन्योन्य अभाव हो जाता है। कहते अव्यभिचारी आदि हेतुओं के द्वारा, शरीर भेद मान लेने पर भी आत्मा का भेद है, और भेद की वृत्ति उपाधि गोचर होने से, उपाधियों का मिथ्यात्व होने से, सद्बुद्धि का सर्वत्र व्यभिचार न होने से, इसलिए ऐसी अव्यभिचारी युक्तिवत से ही अद्वैत का परमा तत्व प्रतिपादन करने के लिए तृतीय प्रकरण है ना। अब कहते हैं चौथा प्रकरण कहते हैं प्रकरण, कहते अला शांति प्रकरण से अर्थ विशेषम कहते हैं। अब अलात शांति प्रकरण का अर्थ विशेष को कथन करते हैं अद्वैतस्य। तो कहते अद्वैतस्य तथा प्रतिपत्ति प्रतिपक्ष भूतानि यानी बाधांतराणि अवैधिकानि तेषाम् अन्योन्य विरोधित्वात् कहते हैं अतथार्थत्वेन तद उत्पत्ति निराकरणाय चतुर्थ प्रकरणम। कहते हैं अरे उसी प्रकार से तथा उसी प्रकार अद्वैत का तथात्व स्वरूप से प्रतिपत्ति तथात्व रूप से प्रतिपत्ति और प्रतिपक्ष भूत जी यानी है। अद्वैत का तथात्व की प्रतिपत्ति और प्रतिपक्ष जो भूतानी यानी बाधांतरणी है। नैयायिक सांख्य मीमांसा आदि वाले, नैयायिक सांख्य और कौन हो गए, बौद्ध आदि हो गए। 2 के 3 का ही ज्यादा खंडन किया वहां पर, नैयायिक का, सांख्य का और बौद्धों का, तीनों का। हाँ, तो यानी भूतानी बाधांतराणी, जो बाधांतर और अवैधिकानी जो वैदिक नहीं है उनका, तेसा उनका अन्योन्य विरोध होने से, एक दूसरे के साथ विरोध, वैदिकों का भी एक दूसरे में विरोध होता है और अवैदिकों का भी एक साथ एक दूसरे में विरोध होता है। ऐसे उनका परस्पर विरोधी वाले होने से, अतथार्थ होने से, जब विरोध है तो उनका जो मत है तथार्थ नहीं है, तथार्थ न होने से, तथार्थ वाला न होने से, अतथार्थ वाला होने से, तदुपत्तियों के द्वारा, हेतुओं के द्वारा, तदुपत्तियों वाली बाधांतरी हेतुओं के द्वारा है ना, उपपत्तियों के द्वारा, उनके हेतुओं के द्वारा, उपपत्तियों के द्वारा, युक्तियों के द्वारा निराकरण करने के लिए चौथा प्रकरण है। दूसरे के द्वारा दूसरे का खंडन करना है। किसको? लड़िए, बाद में हम लड़ेंगे आपसे। जब परास्त आप थक जाओगे लड़ते लड़ते लड़ते, तब हम आपसे लड़ेंगे। नहीं, पहले आप सब लड़ लो, लड़ते लड़ते आप परास्त कर देंगे सबको, तो जो परास्त जो कर दिया सब लास्ट बचा बलवान, उसके साथ हम 2 हाथ कर लेंगे, क्योंकि वो आसान से हार जाएगा, क्योंकि लड़ते लड़ते तो वो पैसे ही थक गया। हाँ, व्यायाम करवाते थे, व्यायाम करके वो कुछ कर देते हैं, उस समय मारते हैं। और क्या, ऐसा हम भी सब लोगों को लड़ा करवा के अंतिम में। हाँ ऐसे ही। तो कहते हैं यहाँ पर, तो अवैधिकान कहते हैं अला शांति प्रकरण के अर्थ विशेष कहते हैं तस्य, कहते तस्य अद्वैतस्य तथात्व का बाधित न होने से, तथात्व का अबाधित्व, तथात्व का बाधित न होने से, अद्वैत का स्वरूप का बाध न होने से, वस्तुत्व को, वस्तु के स्वरूप को, तथा उसके वस्तु के स्वरूप है ना, उसके वस्तु के प्रतिपक्षी जो नैयायिक आदि हैं, वस्तु स्वरूप के प्रतिपक्षी कौन है? नैयायिक आदि है। ऐसे नैयायिक आदियों को और पक्षांतरों को, कौन सा? अवैधिकानी को, है ना, पक्षांतरों को इति अत्र में हेतु के अवैधिकानी, नैयायिक आदि और पक्षांतर, उन पक्षांतर आद्य तत्व के प्रतिपक्ष भूत है, और अवैधिकानी आदि जो नई बौद्ध आदि मत है, उनको परस्पर अन्य विरोधी वाले होने से कहते तेजा उनका निराकरण में हेतु कहते हैं अर्थात, उनके मत है कैसे? तथार्थ वाले नहीं है, उनके जो मत है कैसे? अर्थ वाले हैं, यथार्थ नहीं है, सच कोई सार वाले नहीं है, निसार वाले हैं।
कहते मिथ्या द्वैत निष्ठत्वेन, उनके कैसे है, मिथ्या द्वैत निष्ठा वाले हैं वो सारे, मिथ्या द्वैत निष्ठा वाले हैं वो, उनके मत कैसे मिथ्या है और द्वैत निष्ठा वाले, द्वैत में निष्ठा रखने वाले हैं, द्वैत निष्ठा वाले है ना, द्वैत निष्ठा वाले हैं बाधित अर्थ विषयत्व वाले होने से, कैसे बाधित अर्थ विषयत्व, उनका सबका बाद हो जाता है, उनके अर्थ का क्या हो जाता है, बाद हो जाता है। तद उत्पत्ति भेद निराकरण, कहते उन उत्पत्तियों के द्वारा, उनका उत्पत्तियों के द्वारा निराकरण में हेतु कहते हैं अन्योन्य परस्पर विरोधी है, वो एक दूसरे झगड़ते रहते हैं, हम श्रेष्ठ हो, है ना, हम श्रेष्ठ, रुचि नाम वैचित्र्य ऋजुकुल नाना पदम ध्रुवम कस्य सर्वम सकलम परास्त ध्रुवमिदम परो द्रव्य द्रव्य जगति गति व्यस्त विषय। तो ऐसे कहते हैं, कोई कहता है सत्य है, कोई कहता है असत्य है। तो कहते हैं अन्योन्य उत्पत्तियों के द्वारा निराकरण में हेतु कहते हैं अन्योन्य परस्पर विरोधी है, कैसे एक दूसरे झगड़ते रहते हैं। पक्षांतर प्रतिषेध मुखेन अद्वैत दृढ़ तुम अंत्यम प्रगम, कहते पक्षांतर के पक्षांतर को, द्वैतवादियों के जो पक्षांतर है उन पक्षांतर को प्रतिषेध मुख से अद्वैत को ही दृढ़ करने के लिए अंत प्रकरण अलाशांति प्रकरण है, इस प्रकार से वर्णन किया।